मेरे प्यारे साथियों, मैं फिर से आपके बीच हूँ अपना मेला स्टाफ फूड फेस्टिवल के साथ। आपको याद होगा कि हमने ये फेस्टिवल पहली बार पिछले वर्ष किया था और लोगों ने इसको काफ़ी सराहा था, जिसके कारण हमें हिम्मत मिली कि इसको हम दोबारा करें और उसी की बदौलत आज हम इस फेस्टिवल का दूसरा भाग लेके आपके सामने हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे होंगे और इस फेस्टिवल को सफल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस फेस्टिवल का सिर्फ एक ही मकसद है कि एक टीम के रूप में हम एक दूसरे को जान सकें, एक दूसरे को पहचान सकें और समझ सकें, ताकि जब हम गेस्ट के सामने काम करें तो एक टीम की भावना से प्रेरित होकर हम चीज़ों को काम करें। हमारा लक्ष्य है लोगों को खुश रखना, और ये तभी पॉसिबल है जब एक टीम की तरह हम इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। आप लोगों में से कई लोग पुराने होंगे, कई लोग नए होंगे। जो पुराने होंगे वो विभिन्न जगहों पे काम किए होंगे, विभिन्न लोगों के साथ काम किए होंगे और उन्होंने ये देखा होगा कि हम जो भी बोलते हैं उसको दिल से करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात अगर मैं करूं तो जब मैंने यह कंपनी ज्वाइन किया था 6.5 साल पहले, तो हमारे बस 17 आउटलेट थे, लेकिन आज के दिन हमारे 50 आउटलेट्स हैं और आने वाले वर्षों में ये 100 कब हो जाएंगे हमें नहीं पता। हमारा अगला लक्ष्य है कि अगले 2 सालों में हम इस गिनती को 100 के पार पहुंचा सकें, और ये तभी पॉसिबल है जब एज अ टीम हम काम करेंगे और इसको हासिल करने की कोशिश करेंगे। एक कंपनी के तौर पे हमारी सोच एकदम साफ़ है कि हमें अपने कस्टमर्स को खुश रखना है, हमें अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखना है और हमें अपने वेंडर्स को खुश रखना है। एक विषय पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, वो है सफाई को लेके। सफाई हमारे घर में ही नहीं, सफाई हमारे मन में ही नहीं, बल्कि सफाई हर तरफ होनी चाहिए। जिस तरह आजकल लोगों के मन में जागरूकता उत्पन्न हो रही है सफाई को लेकर, और इस बात को लेकर सरकार भी बहुत महत्व दे रही है। जिस तरह आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, देखा होगा, एक दूसरे से सुना होगा कि जगह जगह आउटलेट्स में, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में सरकारी अधिकारी जा रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, किचन की साफ़ सफाई देख रहे हैं, रेस्टोरेंट की साफ़ सफाई देख रहे हैं। तो हमें इस साफ़ सफाई में पीछे नहीं रहना है। हमें वो मिसाल बनाना है अपनी साफ़ सफाई में, अपने किचन में, कि हम किसी भी कस्टमर को इनवाइट कर सके कि सर आइए देखिए हमारा किचन कितना साफ़ है, हमारा रेस्टोरेंट कितना साफ़ है। और ये तभी पॉसिबल होगा और तभी हासिल होगा जब हम उसके प्रति जागरूक होंगे, उसके महत्व को समझेंगे और दिल से उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे। आजकल इस लक्ष्य को हासिल करने में आपको अपने आउटलेट मैनेजर से, अपने बिज़नेस मैनेजर से, अपने क्लस्टर मैनेजर से बहुत सारे डायरेक्शंस मिल रहे होंगे। उन डायरेक्शंस को आप समझिए, देखिए। अगर जो बात समझ में नहीं आती है उनसे पूछिए, लेकिन इस बात पे अपना ध्यान ज़रूर लगाइए कि हमें सफाई को लेके एक ऐसा मिसाल बनाना है, एक ऐसा किचन बनाना है, एक ऐसा रेस्टोरेंट बनाना है कि लोग हमें याद कर सकें। हमें एक मिसाल के तौर पे इस सफाई को उस लेवल तक ले जाना है कि लोगों के लिए हम एक उदाहरण बन सकें। दूसरा ध्यान में केंद्रित करना चाहूँगा ब्रेकेजेस को लेके। ब्रेकेजेस का मतलब सिर्फ जो हमारी प्लेट्स हैं, क्रॉकरी हैं, उनकी तोड़फोड़ नहीं, बल्कि ब्रेकेजेस का मतलब है कटलरीज़ का गुम होना भी। जो फोर्क, नाइफ, स्पून जो कि कस्टमर्स के टेबल पे होते हैं, धुलने जाते हैं, जाने अनजाने में डस्टबिन में चले जाते हैं, जाने अनजाने में इधर उधर खो जाते हैं, और अगर हम इनको संभाल सकें तो बहुत बड़ा खर्चा होने से, बहुत बड़ी बर्बादी होने से अपने आप को हम रोक सकते हैं। आप लोग अपने बिज़नेस मैनेजर से पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं कि हर एक आउटलेट का एक ब्रेकेज लिमिट सेट किया गया है जो कि सेल्स का 0.2% है। आप लोग फिगर अपने बीएम से, अपने बिज़नेस मैनेजर से आप ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बता दूं कि अगर किसी एक आउटलेट का ब्रेकेज लिमिट 10,000 रुपये है और उस आउटलेट का उस महीने का ब्रेकेज 5,000 होता है, तो जो सर्विस चार्ज मिलता है उस आउटलेट को 5,000 अधिक मिलेगा। लेकिन अगर उसी आउटलेट का ब्रेकेज 15,000 हो जाता है, तो जो सर्विस चार्ज मिलेगा उस आउटलेट को, उसमें से 5,000 रुपये माइनस करने पड़ेंगे। चूँकि ये पैसा आपका है,
हम नहीं चाहते एज ए कंपनी कि ये पैसा आपका बर्बाद हो, आपका खोए। हम चाहते हैं कि ये पैसा आप हासिल करें, और ये हासिल तभी होगा जब एक टीम की तरह हम ब्रेकेजेस को कंट्रोल करेंगे, कटलरी का गुम होना रोकेंगे, तो जो पैसा हमारा है उसको हम पूरी तरह से हासिल कर पाएंगे। आप लोग ज़रूर अपने बिज़नेस मैनेजर से, अपने क्लस्टर मैनेजर से पूछिए कि आपका लिमिट क्या है, और अपने आउटलेट्स में प्लान बनाइए कैसे कैसे हम इस ब्रेकेजेस को रोक सकते हैं। हमें लोगों को समझाना होगा, सिखाना होगा। ख़ास तौर पे हमारे डिश वॉश में जो यूटीज़ होते हैं, जो सुनने में आता है मुझे कि वो प्लेटों को उठा के ऐसे पटकते हैं जैसे कि प्लेटें कुछ है ही नहीं। हम लोगों को ट्रेन करना है, समझाना है, ताकि एक दूसरे की सहायता करके, एक दूसरे को अवेयर करके हम इन ब्रेकेजेस को रोक सकें। अगर हम इन ब्रेकेजेस को रोक पाते हैं तो न सिर्फ हम पैसा बर्बाद होने से बचाएंगे, बल्कि हम पैसा अपनी जेब में डालेंगे एक्स्ट्रा कमा के। आप लोगों को सुन के आश्चर्य होगा कि एक महीने में हमारे नॉर्थ के जो आउटलेट्स हैं 2 से 2.5 लाख का ब्रेकेजेस हम कर देते हैं। ये बहुत बड़ा पैसा है। इस पैसे को हमें खोने से बचाना है। चूँकि ये पैसा आपका है, इसलिए हमें बहुत दुख होता है कि जो पैसा हमारा है, जो पैसा मिल सकता है, उसको हम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, समाप्त करना चाहूँगा, लेकिन फिर से मैं आपको याद देना चाहूँगा, हमें अपने कोर वैल्यूज़ के साथ आगे बढ़ना है। हमें लोगों को खुश रखना है, हमें अपने कस्टमर्स को खुश रखना है जो कि भगवान स्वरूप हैं। हमें उनका ध्यान रखना है, और उनके ध्यान के साथ साथ हमें अपना भी ध्यान रखना है, साफ़ सफाई से लेके ब्रेकेजेस कंट्रोल करने तक। अगर हमने अपना ध्यान इन 2 चीज़ों से रख लिया तो एक, हमें काम करने में अच्छा लगेगा, दूसरा हम थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे होंगे। जो मेन्यू हमारी केमिस्ट्री टीम ने बनाया है, जो कॉन्सेप्ट हमारे HR टीम ने दिया है, और जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आप लोग उसमें दिल खोल के भाग लीजिए, खुल के भाग लीजिए और पूरा एंजॉय करिए। विश यू ऑल द बेस्ट, और अगले साल हम फिर मिलेंगे अपना मेला के साथ। धन्यवाद।